अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे। कल का हमारा जो टॉपिक है, हमने एलोट्रॉपी टॉपिक पढ़ा। हमारा जो चैप्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर वो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें 2 चैप्टर्स थे, 4th और 5th चैप्टर, वो दोनों हमने पढ़ लिए हैं। हमारा फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब जो 4th और 5th चैप्टर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये MCQs की पिक्स मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। आज हम करते हैं शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर, ठीक है। नंबर 1 है, व्हाट इज डिफ्यूजन एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो ये गैसेस में हमने पढ़ा था, गैसेस में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, तो जो इटैलिक्स में लिखी हुई थी ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन, और यही तुम लोग एग्जाम्पल कर लेना गैस की, ठीक है। उसने किसी की भी पूछी हुई है तो तुम लोगों का बेशक लिक्विड की कर लो, बेशक गैसेस का कर लो, तो तुम लोगों ने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी, तो यही से उसकी एग्जाम्पल याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज इट्स यूनिट, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल। तो इसका आंसर भी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है ये। तो ये आपने कंप्लीट याद कर लेना है, साथ उसकी डेफिनेशन आ जाती है, साथ ही वो बता रहा है कि उसकी यूनिट्स क्या क्या हैं और वो पास्कल के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, मतलब कि ये पूरा पैराग्राफ उसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन लिक्विड, के गैसेस की डेंसिटीज लिक्विड से लोअर क्यों होती है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है इसका जो पूरा पैराग्राफ है ये आप उसका आंसर लिख लेना, ठीक है। साथ साथ पेज नंबर भी देखते जाओ कौन कौन से पेज नंबर पे है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। कि इवेपोरेशन क्या होती है और उसका सरफेस एरिया से क्या कनेक्शन है। तो ये आ जाती है तुम लोगों की इवेपोरेशन की डेफिनेशन, ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई है पेज नंबर 84 पे। इवेपोरेशन की ये डेफिनेशन हो गई, और वो सरफेस एरिया के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो ये जो पेज नंबर 85 पे जो सरफेस एरिया वाला पैराग्राफ है ये भी तुम लोगों ने साथ ही कर लेना। ये एज अ लॉन्ग मैंने फैक्टर्स आपको करवाए हैं, तो आपको एज अ लॉन्ग याद करोगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जाम्पल। तो जो हमने कल पढ़ा है टॉपिक एलोट्रॉपी की, इसकी डेफिनेशन है, साथ में ओजोन ऑक्सीजन ओजोन की एग्जाम्पल है, एक सल्फर की है, ये सल्फर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, साथ फॉस्फोरस की। तो 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो उसने पूछा हुआ एग्जाम्पल्स मतलब कि मोर देन 1 होनी चाहिए, इसलिए आप 2 3 जितनी चाहें लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। कि 100 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर उसका टेम्परेचर 96 से कम है तो वो रोम्बिक फॉर्म में, और अगर 96 से अबव है तो मोनोक्लिनिक फॉर्म में। तो 100 जो होता है वो 96 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने आंसर में ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आप आंसर में लिखोगे तभी पता चलेगा कि कौन से टेम्परेचर में वो किस फॉर्म में है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आप इवेपोरेशन की डेफिनेशन कर लेना, ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिख लेना, और साथ नेक्स्ट ही पेज पे ना 86 पेज पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इधर इस जगह पे 87 पेज पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। तो ये दोनों तुम लोग लिख लेना। मैंने आपको बताया कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमेशा दरमियान में लाइन लगा के, एक साइड पे इवेपोरेशन लिखना, दूसरी साइड पे बॉइलिंग पॉइंट लिखना। इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखना एक साइड पे, दूसरी साइड पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखना। उसके बाद एक पॉइंट आपने ऐड करना है, वो आप खुद लिखोगे कि इवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पे टेक प्लेस कर रही है। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑल टेम्परेचर पे, सब टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है, ठीक है। ये आपने लाइन ऐड कर लेनी है, तो ये उसका डिफरेंस हो जाता है। तो ये शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉयल्स लॉ पे। डिफाइंस बॉयला एंड वेरीफाई इट विद एन एग्जाम्पल। तो इसमें कंप्लीट बॉयल्स लॉ आ जाता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन और साथ उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विद डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। तो इसमें भी कंप्लीट चार्ल्स लॉ, उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और साथ उसकी डायग्राम, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज इफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस। उसने पूछा हुआ कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आ जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, उसको एक्सप्लेन भी करना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है, और उसने बस ये पूछा हुआ कि इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
कि इंटरमॉलिक्यूल, तो ये नेचर ऑफ जो लिक्विड है ये उसमें ये बताया हुआ कि उसकी जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस होंगी उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेपर प्रेशर आ जाता है। मैंने बताया था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सारे एज अ लॉन्ग आते हैं अलग से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये आपने सारा बॉइलिंग पॉइंट लिखना है और बताना है कि ये उसके फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट को कोई इफेक्ट होता है, तो ये वाले, ठीक है। ये सारे उसके फैक्टर्स आ गए कंप्लीट, मैंने आपको बताया था ये जो लॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाए डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड अलोंग विद द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। तो ये जो पेज नंबर 88 पे लिखा हुआ है ना, ये सारा कि लिक्विड्स में डिफ्यूजन क्या होती है पहले उसको एक्सप्लेन किया हुआ, नेक्स्ट उसके फैक्टर्स भी बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसकी वजह से डिफ्यूजन, लिक्विड की डिफ्यूजन में इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है ये कंप्लीट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों के शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए। नेक्स्ट अब हमारे रहते हैं न्यूमेरिकल्स इसके, और उसके बाद ये वाले न्यूमेरिकल करने के बाद हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स कुछ मैं आपको करवा दूंगी और कुछ मैं आपको इस तरह जिस तरह साथ में इसका फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको बता दिया करूंगी, क्योंकि सारे के सारे मैं आपको करके नहीं दूंगी, ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद मैं आपको फार्मूला और आंसर भी बता दिया करूंगी, ठीक है। वो आप खुद वैल्यूज पुट करके कि कैसे वैल्यूज पुट करनी है तो वो आपने खुद ड्राइव करने हैं। कुछ मैं आपको कर दूंगी, कुछ आपने खुद करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल्स में वो मुझसे पूछ लेनी, वो आपको बता दूंगी। कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपके ये शॉर्ट हैं, ये लॉन्ग हैं, ये आपने लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। बाकी 4th और 5th चैप्टर में से जो हमारे फर्स्ट टर्म के हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ ना आए कि ये एज अ शॉर्ट याद करना है, एज अ लॉन्ग याद करना है, किस तरह याद करना है, तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा तुम लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। तो आज तुम लोगों के यही शॉर्ट और लॉन्ग थे। ये जो लॉन्ग है ना बच्चे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था बॉयल्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ भी। उसके अलावा जो जितने लिखे हैं ना इसमें उन्होंने उनके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट कहा हुआ है, तो फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया था वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।